हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे और एक किसी रोजगार के लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर जरूर मार रहे होंगे। आजकल आपने एक काम बहुत सुन रखा होगा अर्निंग के लिए, पैकिंग का। घर बैठे आप पैकिंग कीजिए, पैकिंग करके वो सामान हमें भेज दीजिए। हमारी कंपनी आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, उसको पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद कंपनी आपके घर से वो प्रोडक्ट पिक कर लेगी और आपको इतना इतना मोटा अमाउंट आपको पैकिंग के लिए मिलेगा। खासकर ये काम उन लोगों के लिए है जो घर बैठे अपना काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेशन उनकी नहीं है, यानी पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी नहीं है प्रॉपर, कम पढ़े लिखे हैं। घर की औरतें हैं, लड़कियां हैं, कस्बे में रहने वाली, गांव में रहने वाली, उनके लिए ये बेसिकली काम होता है कि ये प्रोडक्ट है, कोई छोटा सा प्रोडक्ट होगा, लाइक पेंसिल होगी या कोई पेन होगा, या फिर कोई छोटा छोटा प्रोडक्ट लेडीज़ों के मतलब का बिंदी हो गई, कुछ ऐसा इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट होगा जो आपको भेजा जाएगा। उसको घर में आपको पैक करना है। पैक करके कंपनी आपको प्रॉपर सामान भी आपको प्रोवाइड करा देगी, पूरे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करा देगी आपके घर पे ही। और उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट पैक करना है, कंपनी आपके घर से उठा भी लेगी और प्रॉपर इसके एवज में आपको एक मोटा पैसा भी कंपनी देगी। ऐसा ऑफर आपके पास आया जरूर होगा कहीं ना कहीं से। ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव घर में रहते हैं और ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारियां नहीं है उनको, उनके लिए ये ऑप्शन है। आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा क्योंकि आपके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है, क्योंकि आपको तो एंड्रॉइड के फ़ोन के बारे में बहुत कुछ पता है। सारा दिन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब देखते रहते हो, घर बैठे कैसे काम करें, कहाँ से पैसे कमाएं, बस ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होती है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको ज़्यादा जानकारी है वो तो अलग बात है, ठीक है ना, वो उनके उस लेवल का काम होता है। बट जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हाई स्कूल है या वो भी नहीं है, घर की औरतें हैं, उनके लिए ये स्कीम निकाली जाती है कि पेंसिल पैक करना है, पेन पैक करना है, बिंदी पैक करनी है और कंपनी आपको मोटा पैसा देगी। आप घर बैठे 10 लेडीज़ों को और बैठा कर ये काम कर सकते हो। ऑफर आपको दिया जाता है और अच्छा खासा अमाउंट भी आपको बताया जाए। कंपनी आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगी, आप पैक कर देंगे, उसके बाद कंपनी आपके घर से ही पिक कर लेगी। यहाँ तक क्लियर है? इतना सब कुछ करने के बाद आप पूरी तरीके से, क्योंकि आप आगे पीछे कुछ सोचते नहीं हैं, आप सीधा कहते हैं नहीं यार ये तो काम मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा पैसा है, बिल्कुल ठीक है। फिर सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, राशन कार्ड मांगा जाएगा, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट अगर आपका है होगा ही तो उसका स्टेटमेंट मांगा जाएगा आपसे। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको व्हाट्सएप पे मंगा लिया जाएगा कंपनी के पास, और व्हाट्सएप पे ही आपको एक एग्रीमेंट भी भेज दिया जाएगा कि ये टर्म्स कंडीशन है, आपको ये पैक करना होगा, कंपनी आपको ये सामान, इतना सामान आपको डिलीवर करेगी, आपके घर से पिक करेगी, आपके घर पे डिलीवर करेगी और घर में बैठे बैठे आपको ये काम कर लेना है। एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपको शो कर दिया जाएगा कि लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीने के आप रोज कमाएंगे। आपको रोज के 1000-500 रुपये आप बड़े आराम से घर में बैठ के कमाएंगे। आप इतना पैक करेंगे तो इतना मिलेगा, इतना पैक करेंगे तो इतना मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उस एडवर्टाइजमेंट में। आपको ज़्यादा जानकारी है नहीं तो आप तुरंत उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। फिर सिक्योरिटी के नाम पे आपसे 1500 रुपये स्टार्टिंग में डिपॉजिट भी करवाए जाते हैं। 1500 रुपये ज़्यादा नहीं डिपॉजिट करवाए जाएंगे। आपको लगेगा यहाँ 25-30 हज़ार रुपये महीने का काम है तो 1500 रुपये देने में दिक्कत क्या है, फटाफट आप पे कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। फिर आपसे बोला जाता है कि यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो चुकी है, कुछ उसमें ये कमियां हैं, उसको पूरी करने के लिए आपको 1500-2000 रुपये और पे करने पड़ेंगे। आपने वो भी पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद गाड़ी लोड होती है, वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी लोड हो रही है, आपकी बस निकलने वाली है, कुछ टैक्सेस वगैरह आपको क्योंकि कितना सब सामान जाएगा तो जीएसटी आपको पता है कि जीएसटी लगता है हर एक चीज़ में। आप भी कहोगे हाँ बिल्कुल लगता है, तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके नाम पर आपको 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक का वो आपको डिपॉजिट कराने के लिए बोला जाता है, बिल्कुल प्रेशराइज करके, क्योंकि आप इंटरेस्टेड बहुत पूरी तरीके से, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है ना वो सिर्फ आप है। छोटे शहरों में रहने वाले, गाँव में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले, ये होते हैं उनके टारगेट। उनके टारगेट बड़े शहरों में नहीं मिलते। उनके टारगेट जो पढ़े लिखे होते हैं वो नहीं होते। वो टारगेट टारगेट उनके वो होते हैं जो गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस फ़ोन है उनके हाथ में, बस सिंपल सा आप ये सोचिए, सिर्फ आपके हाथ में फ़ोन है, आप उनके टारगेट हैं। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, हर एक चीज़ से अवेयर करता हूँ आपको। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, इस तरह की स्कीम में किसी को एक पैसा अगर मिला हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना। मेरा पर्पस सिर्फ आपका ये इन्फॉर्मेशन देने का ये था कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी कहते हैं, आपको बरगलाते हैं, उनको पता है कि ये सीधे साधे गांव के लोग हैं, ये तुरंत यकीन कर लेते हैं। और गलती उनकी तो है ही सारी, कुछ गलती आपकी भी है कि आप बिना कुछ किए हुए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। ये आपका जो एक लालच है ना, वो आपको इसकी तरफ लेता है। आपके जब 10-15 हज़ार रुपये किसी से उधार व्यवहार लेने के बाद, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये आपके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, वो जब डूब जाती है तब आपको समझ में आ जाता है कि लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि
इस तरह के झांसे में बिल्कुल नहीं आइए। ऐसा कोई काम नहीं होता कि आपको घर बैठे पेंसिल पैक करनी है। बहुत सारी नामी-गिरामी कंपनियों के नाम आपको बता दिए जाएँगे। सिलो कंपनी है, उसके पेन पैक करने हैं, नटराज कंपनी है, उसकी पेंसिल पैक करनी है। कॉमन सेंस लगाया करो यार, ऐसा कोई काम नहीं होता। जो कंपनी नटराज कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो जब इतना मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, क्या पैकिंग का यूनिट नहीं लगा सकती? सारा सब कुछ उनके पास ऑटोमेटिक पैकिंग का पूरा वो प्रोसेस होता है। वो कभी किसी को ऐसा नहीं कहते घर बैठे आपको माल भेज देंगे और पैक करके आप दो। ऐसा नहीं होता भाई, समझो इस बात को। आपको आप फँसते हैं वो थोड़े से लालच में। एक्चुअली आपको जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात आपके पास फ़ोन है, आपको लगता है कि मेरे पास फ़ोन है एंड्रॉइड फ़ोन तो मुझे सब कुछ आता है। नहीं भाई, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता आपको, कुछ कोई जानकारी नहीं है आपको। आप उनका जो टारगेट जो ये सारे फ्रॉड करते हैं, उनका टारगेट ही आप हो। दूसरे के पास वो नहीं जाएगा। आपके पास ही वो एडवर्टाइज़मेंट जाएगा कि बिना एक पैसा लगाए 25,000 रुपए रोज़ घर के आप कमा सकते हैं और आप पढ़े-लिखे, अनपढ़ घर की महिलाएँ, ऐसा कुछ एडवर्टाइज़मेंट आपको आएगा। आप उस झांसे में पड़ जाते हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है। एक चीज़ याद रखना, पैसा सिर्फ़ एक ही तरीके से कमाया जा सकता है, वो हार्ड वर्क। याद रखना, मेहनत करके ही पैसा कमाया जा सकता है। मेहनत कई तरह की होती है। तो छोटी-सी चीज़ें हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि जो एक्चुअल में समाज में हो रही हैं, आपके हमारे बीच हो रही हैं। लोग किस-किस तरीके से आपको फ्रॉड के चक्कर में फँसा रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर करता हूँ। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप फँसते हैं, फिर आप परेशान होते हैं और आपकी मेहनत की कमाई डूब जाती है, फिर आपको लगता है कि हम क्या करें? जब भी इस तरह कोई लुभावना एडवर्टाइज़मेंट देखें, आप उसको अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लें। पहली बात, ऐसा कोई नहीं होता यार, मैं आपको बताऊँ, घर बैठे ऐसा कोई पैकिंग का काम नहीं होता यार। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिजिटल चीज़ें आपने आज साल, 2 साल, 3 साल पहले समझी हैं, देखी हैं, सुनी हैं। मैं 2010 से डिजिटली वर्क करता हूँ, तो सारी चीज़ों का नॉलेज है, इस वजह से आपको बता पा रहा हूँ कि सारा जो होता है, मतलब ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आप ये समझ लो। और ये इस तरह के गुमराह करने वाले, फ्रॉड करने वाले समाज में हैं। आप शिकायत करोगे, इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तुरंत आपको चाहिए, जैसे आपको लगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, पहली बात तो आपको इससे बच के रहना है। फिर भी आप झांसे में आ जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो साइबर सेल में आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस समय इंडिया के अंदर, भारत के अंदर साइबर सेल बहुत तेज़ी से एक्टिव है, तुरंत एक्शन लेती है। बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए आपसे कहता हूँ, जैसा कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, अनहोनी हो, पहली बात तो सतर्क रहें। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए तुरंत कंप्लेन करें, एक्शन लेना होगा। आपको ये लगता है कि यार लोग हँसेंगे मेरे ऊपर, इसलिए आप कि मैं बेवकूफ़ों के चक्कर में फँस गया। बहुत सारे लोग ऐसे इसलिए कंप्लेन भी नहीं करते कि यार मैं तो बेवकूफ़ बन गया, मैं किसी को बताऊँगा तो लोग कहेंगे तुम बड़े बेवकूफ़ हो। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे शर्म की वजह से कि यार मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, मैं किसी को बोलूँगा कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, तो लोग हँसेंगे मेरे ऊपर। तो यार आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कुछ भी आपके साथ गलत हो तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। डिजिटल का सही मतलब ये है कि आप डिजिटल का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मोबाइल है ना आपके पास, कुछ मत करो, किसी सोशल मीडिया में अपना उठाओ और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उठा के शेयर कर दिया करो। ये मत सोचो कि मैं क्या कहते हैं मुझे कितने लोग देखेंगे, कोई मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, छोड़ो। आपको सारे हथियार आपके हाथ में हैं। आपके पास फ़ोन है, सोशल मीडिया है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, कहीं पर उठाओ, अपनी बात कह दो। अपनी बात कहने का सबसे सशक्त माध्यम है ये सोशल मीडिया। अपनी कोई भी बात, कुछ भी आपके मन में है, सही या गलत कुछ भी, कम से कम कहोगे तो सही। कहो, कहना सीखो, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखो। सिर्फ़ इतना ही आप लोगों से कहना था कि ऐसे लुभावने चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बनाए रखें। बहुत तरीके हैं, मैं आपको धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, कौन-कौन से तरीके आप लोगों के साथ आज़माए जाते हैं। लोन के नाम पर, पैसे के नाम पर, सोने के नाम पर, चांदी के नाम पर, सिक्के के नाम पर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें जब आपसे ये कह दी जाए, यहाँ पर ये पैसे जमा कर दो, तो हमेशा ऐसे चीज़ों से दूर रहो। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आपके साथ या आपके किसी जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो भी बताइएगा, और अपने मित्रों को, अपने घर परिवार में जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे वहाँ पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ वो लोग भी अवेयर हो सकें, वो लोग भी सतर्क हो सकें। क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप सँभल नहीं पाएँगे। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद ही आदमी जागरूक होता है। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपको खुद डिसीज़न इतना ले सकते हो, क्या सही है, क्या गलत है। जहाँ भी लालच आता है, वहाँ पर आप फँसने के 99% चांसेज़ होते हैं कि बंदा आपको बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा। चलिए, मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।